फील्ड इंस्पेक्टर। हम यहाँ इस वक्त मंजवाल बनगंगा ये जो कोयला है, ये कोयले के ढेर पड़े हैं। ये यहाँ ये कोयला है। ये सभी कोयला जो इस जगह से निकला है, ये मैन है कोयले की। ये कोयले की मैन है। इसके अंदर एक और मैन भी है क्योंकि वहाँ अंधेरा है। एक मैन कोयले की वो वहाँ सामने भी है। वो साबका मैन थी। अब ये जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब जी। ये जब हम इधर आए कोई आदमी नहीं यहाँ पर मौजूद। ये कोयले के ढेर भी हैं, तो आप जो गुफ्तगू करना चाहते हैं वो करें। ये ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर का इलाका वादी बना तहसील खुरेटा है का इलाका मंजवाल के बैक साइड पर बनगंगा है। बनगंगा में से जो है ना ये कोयला निकाला जा रहा है और ये कोयले की कानें भी नज़र आ रही हैं, साथ नाला पानी का भी बह रहा है और सामने भी एक कान नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो है हम इनके पास आए हैं जो महकमा मादनियात के ज़िम्मेदार हैं, तो वो भी कुछ बताएंगे। तो हम यहाँ पे आए और देखा कि यहाँ पे कोयले के ढेर लगे हुए हैं लेकिन निकालने वाले जो वो मौजूद नहीं हैं। हमें महकमा मादनियात से मालूमात करने पर ये जो है ना बात सामने आई है कि ये बग़ैर लीज़ के, बग़ैर किसी कमिटमेंट के जो है ना ये कोयला निकाल कर जो है ना वो आदमी ले के जा रहे हैं। हम जब यहाँ बनगंगा में पहुँचे तो अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना पूरी करने की खातर और एक महकमा मादनियात के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी साथ रख कर हम यहाँ पर पहुँचे। तो सबसे जो बात सामने आई कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो ये महकमा है, इसके मिनिस्टर भी हैं, इसके डीजी साहब भी हैं, इसके सेक्रेटरी भी हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट तक और फील्ड अफसर तक जो है ना महकमा मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कौन सी ताकत है जो ये कोयला यहाँ पर कश्मीर की मादनियात इतनी कीमती है, वो किसी मुआहदे के तहत, किसी लीज़ के मुताबिक या किसी भी जो है ना परमिट के बगैर निकाल कर वो क्यों लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम डीसी कोटली साहब और बिलखसूस जो है ना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, और GOC मरी, वज़ीर अमूर कश्मीर या जितने भी ज़िम्मेदार यहाँ पे हैं, हम उनको ये वसातत जो है ना ये ऑडियो की वसातत से, वीडियो की वसातत से और प्रिंट मीडिया की वसातत से, सोशल मीडिया की वसातत से हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि फिलफौर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उन एहलकारों को जो है ना ऑफिस में बुलवाया जाए और उनके साथ बैठकर जो है ना कमिटमेंट की जाए और ये एक जो हमारे कीमती मादनियात है इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इसके बाद जो है ना हम सवाल करते हैं महकमा के फील्ड इंस्पेक्टर साहब हैं, तो आप ये बताएं जी कि ये कोई मायदा हुआ है जो निकाली जा रही है, आप बताएं। एक्सप्लोरेशन परमिट जो है 1 साल के लिए मायदा होता है, जारी होता है ताकि कोई तलाश के सिलसिले में, कोयला तलाश करने के सिलसिले में जब वो मियाद ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर महकमे से आगे एक्शन लेनी पड़ती है, कोई मायदा लेना पड़ता है। लेकिन इन्होंने 1 साल के लिए परमिट जारी करवाया था जो साल 2012 में जारी हुआ और साल 2013 में ख़त्म हो गया। अब 1 साल से ये गैर कानूनी निकासी कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में राकम ने कल SHO साहब, क्या नाम है, आमिर सूरज यूसुफ साहब से दरख्वास्त दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक, महकमे के डायरेक्टर को भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको भी चिट्ठी लिखी है। अच्छा।
ये चलें ज़रा कान की तरफ चलें कि ये एक कान है, एक स्टेप है या दो स्टेप पर ये काम कर रहा है? ये हाँ। अंदर से दो सुराख है इसके, अच्छा। दाएं तरफ है, बाएं तरफ है। अच्छा, ये वो काम है जी कि जहाँ से ये जो है ना इतनी मादनियात कीमती निकाली जा रही है, इसके दो स्टेप है। एक ये फर्स्ट स्टेप ये जो नज़र आ रही है कान, और इसके पीछे भी एक है। तो यहाँ इंस्पेक्टर साहब ये कितने आदमी काम कर रहे हैं जो आपके इतला के बगैर कर रहे हैं? 6 आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई पता होगा कि ये कितने रुपए जो है ना मन फरोख्त करते हैं या कितने होता ये है? रॉयल्टी होती है जी गवर्नमेंट की, अच्छा। 25 रुपये टन। अच्छा, 25 रुपये टन। जी जी। अच्छा तो ये देखे 100-150 टन तकरीबन ये कोला पड़ा हुआ है। अच्छा, इधर ये बगैर लीज के ये गैर कानूनी निकासी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। इस सिलसिले में मैंने कल SHO साहब से दरख्वास्त दी है थाना में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अच्छा, कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर वक्त उनको कहा कि ये काम बंद कर दें, जब तक आपका लाइसेंस या परमिट जारी होता है उस वक्त आप अच्छा। काम ना करें। ठीक, ये इंस्पेक्टर साहब हैं जी कि इनसे हमने जब ये सवाल किया कि ये आप किस मद में दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने रॉयल्टी रखी हुई है, ये 25 रुपये टन, 28 मन का एक मेरा ख्याल है टन होता है, ठीक है। तो ये 25 रुपये टन दे रहे हैं, ठीक है। 28 मन का जो है ना, ये 28 मन का टन होता है। ये मेरा ख्याल है कि जो है ना उनको 1 रुपया कुछ पैसे मन पड़ता है इंस्पेक्टर साहब। जी जी। ये जो है ना ये कोयला एक मन जो है 1 रुपया कुछ पैसे टन पड़ते कुछ पैसे मन पड़ता है, मन पड़ता है। 40 किलो। जी, जी। तो बदकिस्मती ये है हमारी गवर्नमेंटों की कि वो प्लानिंग नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए। ये साथ कीमती पानी भी बह का जा रहा है, इसकी भी प्लानिंग करें ताकि लोगों को खेतों में पानी दें। इस कोयले की भी प्लानिंग करें। ये मैं समझता हूँ कि रॉयल्टी इतनी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ये रॉयल्टी जो है ना, ये मन जो है, ये 40 किलो जो है, ये 1 रुपया कुछ पैसे नहीं होनी चाहिए। ये बदकिस्मती है, तो इस पर गौर करनी चाहिए। तो अब नीचे हम दिखाते हैं जी कि नीचे भी जो ढेर लगे हुए हैं, ये ऊपर थे। तो ये इंस्पेक्टर साहब हैं साथ। साहब इधर मारो। थोड़ा जल्दी इतों हो गया कवर बस ठीक है। ये दसो जी। ये जी जी, ये भी कोयला, ये भी है, वो भी बड़ा हुआ है। ये भी कोयले का ढेर है एक, ये क्या है जी? और इसके अलावा एक ये भी कोयले का ढेर पड़ा हुआ है। ये भी उसकी बनाकर इसकी एक ढेर ये भी है, इसके साथ एक वो भी है। ये जो मजदूर निकालते हैं, ये उनकी जो है ना, ये कमरा बना हुआ है उनके लिए। आगे है कमरा, ये अंदर लगा से बाजू अंदर लगाएं। जी जी, यहाँ हाँ, यहाँ कोई आदमी रहता है, मजदूर रहते हैं ये मजदूर। ये मजदूरों का उनका कमरा साजो है। सामान पड़ा हुआ है, और ये सामने संगे मरमर का पत्थर भी नजर आ रहा है इसमें मीर बनगंगा। इटली का जरखेज खिता तहसील खुरेटा मंजवाल के बैक पर बनगंगा का मकाम है। इस बनगंगा के मकाम से जो है ये एक इंतहाई कीमती कोयला जो मादनियात है वो निकाली जा रही है। आज महकमा मादनियात ज़िला कोटली की तरफ से हमें जो रिपोर्ट मिली, और अफीसरान ज़िला कोटली के मुख्तलिफ ग्रेड के बालिग जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी शिकायत जो थी वो ये थी कि महकमाना जो होता है ये बाज़ाब्ता तौर पर ये मादनियात जो है ना लीज़ पर ली जाती हैं, बाकायदा परमिट जारी करता है, बाकायदा लिमिटेड होते हैं ये परमिट, वो कुछ अरसे के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान सरहद से जो पठान जो है वो कोयला ठेकेदार निकाल रहा है, वो किसी किस्म का भी जो है उन्होंने ये 3 माह गुजर चुके हैं 2014 को, वो कोयला यहाँ पर निकाल रहे हैं जो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमें जो पॉइंट कोयला निकालने के नज़र आ रहे हैं वो एक सामने है,
वो भी बंद पड़ा है, एक साथ नीचे है वो भी बंद पड़ा है, और ये तीसरा पॉइंट ये है जिससे वो कोयला निकाला है। ये कोयले की तादाद बकोलिन के तकरीबन 100 टन के करीब है, ठीक है। और महकमा मादनियात ने थाना खुरेटा के SHO साहब को एप्लीकेशन भी दी है कि ये कोयला जो है हम ये सीना जोरी की बुनियाद पर निकाला जा रहे हैं। हमें इंस्पेक्टर मादनियात जो जिनकी ड्यूटी है यहाँ खुरेटा में, उन्होंने बताया कि हमने उनको आगाह किया, तो वो बड़े जो ठेकेदार साहब थे वो तो सरहद में गए हुए हैं घर, तो उनकी जगह सेकंड ठेकेदार साहब थे, उन्हें हमें जान तक मारने की धमकी भी दी है, जो नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। तो हम आज सोशल मीडिया की वसातत से, समाजी वर्कर की वसातत से और प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया की वसातत से यहाँ पे पहुँचे हैं, और हम आला अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर की और जो पाकिस्तान की आला अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर को डील करती है, हम उनसे अपील करते हैं कि ये जो महकमा है, महकमे के साइज़ के अंदर प्रोसेस जो है ना कोयला निकालने का होना चाहिए। इनकी जो आपने कानून साजी पार्लियामेंट में की है उसके तहत ये महकमा बना है, उसके तहत ही ये यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफिसर कायम है, और इनसे हट कर कोई भी अमल ना किया जाए। अब हम आइए कि पूछते हैं जो यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं मोहम्मद अशरफ खटक साहब, जो IDO जिली ऑफिसर। मेरा जो नाम है जी वो मोहम्मद अशरफ खान नाम। अच्छा ठीक है, शुरू हाँ, मोहम्मद अशरफ पूछें जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर भी है, और अजाफी चार्ज जो मादनियात का भी उनके पास है, तो 1 हफ्ते से है तकरीबन। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर तड़प महसूस की और आज यहाँ पे पहुँचे जहाँ गैर कानूनी इकदाम करने की कोशिश की गई। तो हम उनसे पूछते हैं जी कि आप IDO साहब ये बताएं कि बनगंगा के मकाम से कितने अरसे से मदनियात की एक शक्ल कोयला निकाली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे क्योंकि थोड़ा ही अरसा हुआ है, ये जो है ना एडिशनल चार्ज मिला हुआ है मॉनिटरिंग ऑफिसर का। बेसिकली जो इंस्पेक्टर साहब हैं मदनियात में, कोठी में 2 इंस्पेक्टर हैं महकमा मदनियात के, ये सामने जो खड़े हैं इनका ये एरिया है, फिरटे का ये एरिया। दूसरे हमारे जो इंस्पेक्टर हैं उनका तता पानी और कोटली है। जहाँ तक इस माइन का तल्लुक़ है, ये बात क्लियर हो गया है कि यहाँ से जो निकासी की गई है वो यहाँ ही पड़ी हुई है। बेसिकली ये जो माइन महकमा सन्नत और अर्फत महकमा मदनियात ने जो इजाज़त दी हुई है, जो उनको इजाज़त मिली हुई है, क्या वो इंस्पेक्टर साहब जो इजाज़त मिली है वो सिर्फ टेस्ट तहकीक को तलाश के लिए, तहकीक के लिए और तलाश के लिए है कि 1 साल के लिए दिए। कब से ये मतलब है? 2012 से उनको 1 साल के लिए, ठीक है ना, 2012 से 2013 तक ही है ना, ये 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ये इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि 1 साल के लिए इनकी इजाज़त होती है। 1 साल में वो इस पर जो है ना वो टेस्ट ले करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मायने निकालते हैं जहाँ से वो इनको मतलब माइन कोला इनको कामयाब मिलता है। उसके बाद अभी तक ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ कोई अप्रोच रोड नहीं है, जो है वो भी माइन से दूर है। यहाँ जो कोयले की निकासी है वो पड़ी हुई है मौके पर। यहाँ से निकासी हो के माइन से कोयला जो है ना वो बाहर नहीं जा सका, क्योंकि अभी एक तो इसका अभी अप्रोच रोड नहीं बनी। ये जो कोयला पड़ा हुआ है ये मौके पर मौजूद है। कितना इंस्पेक्टर साहब, ये कितना टन होगा? 100 टन कोयला, 100 टन कोयला, ये औसतन 80 से ऊपर ही होगा। 100 टन एवरेज इसकी लगा लें। तो जो कोयला पड़ा है वो यहाँ मौके पर मौजूद पड़ा है। महकमे को कोयला निकालने पे कोई एतराज़ नहीं है। महकमे का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि टेस्ट बोर की हद तक तो वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली जब कोयला निकाला जाता है तो उसकी महकमा मदनियात जो है वो हमारे डायरेक्टरेट है, सेक्रेटरीट है, उसके पास बाकायदा इसकी लीज करानी पड़ती है उस रकबे की, और मुनासिब जो है ना वो रॉयल्टी जो है देना पड़ती है। तो अभी तो उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या वो कुछ रॉयल्टी वगैरह दे रहे हैं? मतलब फिलहाल कोई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने 1 साल के लिए ये परमिट लाइसेंस, जो परमिट लाइसेंस है उसकी कोई फीस होती है? लाइसेंस की फीस जो होती है वो तो मुजफ्फराबाद दफ्तर में वो जमा करवाते हैं, मुजफ्फराबाद में इधर से नहीं जमा करवाते। अच्छा, 1 साल के अंदर वो इसमें अभी वो तहकीक वगैरह करते हैं, तहकीक तलाश के लिए। और साहब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो है ना इस पर वो तहकीक करते हैं। अच्छा मोहम्मद अशरफ साहब, आप ये बताएं कि ये कोयला जो है ये कितने रुपए मन फरोख्त होता है या टन फरोख्त होता है? इसका तो अभी चूँकि महकमाना मेरे लिए ये इंस्पेक्टर साहब आप बताएंगे कि क्या जी 25 रुपये टन जो सरकारी रेट है हमारा? सरकारी रेट 25 रुपये टन। अच्छा ठीक। महकमा मदनियात को जो रॉयल्टी दी जाती है वो 25 रुपये। अच्छा, आपका मजीद क्या मुतालबा है कि क्या होना चाहिए? कोई मतलब मेन मसला ये है कि गैर कानूनी निकासी नहीं होनी चाहिए बस। मतलब एक तरीकाकार जो है ना, जो डिपार्टमेंट के कवायद और ज़वाबित हैं उनसे हट के निकासी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। इन्हें जो टेस्ट बोर्ड की तक इन्हें जो है ना ये दिया गया है कि इस पर तहकीक करें, ये कोला वो पास कराते हैं, बाकायदा लेबार्ट्री में ले जाते हैं ठीक है। कि आया ये जहाँ वो ले जा रहे हैं फैक्ट्रियों में, ये कोयले की फैक्ट्री में भी अपना क्या कहते हैं मिलों में भी सुई गैस के मुतबादल इस्तेमाल में आता है, और भट्ठे ईंटों के भट्ठों में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। महकमे का जो मौक़िफ़ है कि जी गैर कानूनी निकासी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जो टेस्ट की हद तक जो उन्होंने लिया है उस अरसे के बाद इनको रिन्यू कराना चाहिए। अगर वो अपने उस पर्पज़ पर नहीं पहुंच सके, अपने उस आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, कोला तो यहीं पड़ा हुआ है। ये है कि इसमें यह खुशामद बात है कि कोला वो लेके नहीं गए, लेकिन जो है ना वो शिकायत तो ये मिली थी कि जी वो कोला लेके। आप आला अथॉरिटी तक क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? आला अथॉरिटी के लिए तो जो हमारी तरफ से जो रिपोर्ट जाएगी, हमें ऊपर से जो है ना ड्यूटी लगाई गई है कि आप चेक करें कि वहाँ से निकासी तो नहीं, निकासी तो जो पड़ी है वो सामने नज़र आ रही है, वो तो लाइन मतलब है वो उसमें आ रही है, वो इंस्पेक्टर साहब बता दिया कि 80 टन से ऊपर है। पैगाम यही है कि ये कोयले की निकासी जो है ना वो मौके पे पड़ी है। अभी तक यहाँ कोई माइन तक जो है ना अप्रोच रोड नहीं है। जो कच्ची 1 फरलांग के लगभग रोड है वो भी इससे दूर है। यहाँ से जो कोला निकासी की गई है वो मौके पर मौजूद है। सिर्फ यह है कि जिस पार्टी ने ये लीज जो टेस्ट किया था, जो भी ठेकेदार है वो उन्होंने जो परमिट लिया 1 साल के लिए है, अगर वो मजीद इस पर तहकीक करना चाहते हैं तो उसमें एक्सटेंशन करा लें, इसको रिन्यू करा लें। और अगर उनका ये कोला कामयाब हो गया है, वो अब इसको ले जाएंगे, वो प्रॉपर्ली रीज करा रहे हैं। बस डिपार्टमेंट का ये मुतालबा है। मोहम्मद ज़हीर इंस्पेक्टर साहब ने जो है ना, इंस्पेक्टर साहब ने आपका क्या बताया? जब आप आए तो आपने क्या इस पे हवाले से क्या कोई कानूनी कार्रवाई के लिए क्या? मैंने यही कहा कि 2012 में इन्होंने 1 साल के लिए एक्सपोजिशन परमिट जारी करवाया था जी, जो 1 साल का से भी अभी 2013 में वो ख़त्म हो गया है। मजीद जो है उनको इंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए आगे, वो उन्होंने नहीं करवाई, जिसकी वजह से ये कोयले की निकासी गैर कानूनी हो रही है। उनको बाज़ाब्ता लाइसेंस या लीज महकमे से देनी पड़ती है। क्या उन्होंने कोई जवाब दिया कि हम बंद कर देते हैं, या आप ऑफिसर हैं या और कुछ? नहीं, मैंने उनके खिलाफ थाना में दरख्वास्त दी थी, तो वहाँ जो SHO साहब हैं उन्होंने उन्हें कहा कि जब तक लाइसेंस परमिट आप जारी नहीं कराते या रिन्यू नहीं कराते आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपने काम किया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और किसी एहलकार ने आपको कोई धमकी भी दी है? एक नज़ीर नामी आदमी है, वो जो आसिफ जान पठान है, उसके साथ जो पार्टनरशिप है, उसने जब हम थाने से निकले तो उसने कहा कि आइंदा अगर आप माइन पर आए तो वो भी पठान है, जिंदा वापस नहीं जाएंगे। वैसे एक सरकारी एहलकार को जो मफाद सरकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, ठीक है, ये कतई नजरिए के उसके लिए उसको इस तरह के ये देखें जी कि इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। अब बंद करेंगे तो ये बनगंगा की पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की, जिसमें ज़िली अफसरान और इंस्पेक्टर फील्ड जो थे उनकी ज़बानी आपने कहानी उनकी सुनी कि यहाँ पर जो काम करते हैं वो उनको डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि आइंदा हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम जो है ना इनका भी, और हम आला अफसरान से भी कहते हैं कि इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर खुदा का वास्ता ये कल कुछ हो जाता है यहाँ पे, तो फिर मातम करने के बजाय पहले उसका बंदोबस्त होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सदर साहब हैं और उसके तकरीबन जो मॉनिटरिंग अदारे हैं, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वज़ीर अमूर कश्मीर हैं, ये हम उन मिनिस्टर साहब हम आवाज़ पहुँचाते हैं कि ये देखें, इसकी जब हमने नफ़ी जमा की कि 25 रुपये टन है, 28 मन का 1 टन होता है, ठीक है। ये हमने जब दाद शुमार निकाला कि एक मन जो कोयला है ये 1 रुपये 12 पैसे मन पड़ता है। ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है इस साइंसी दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में, कि ये इस कोयले से जो है ये मतलब है कि 1 रुपया 12 पैसे मन लेकर जाते हैं। तो इसमें से ईंट जो है वो 1 ईंट 10 रुपये की देते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उसके अलावा जो मुख्तलिफ भट्ठियाँ जो औजार बनते हैं, जो इतने महंगे फ़रोख्त होते हैं बर्तन, तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मालियात की जो है ना इजलास होना चाहिए, और वज़ीर अमूर जो है वो भी इस पर सोच विचार करके ये रेट जो है ना ये मादनियात का जो है ना हब करें, क्योंकि ये कश्मीरियों की भी तौहीन है और इस धरती की भी तौहीन है कि हमारा कहीं भी पाकिस्तान का 4 सूबे कोयटे से लेकर कहीं भी जाएँ आप, तो किसी जगह पर भी जो है ना ये 25 रुपये टन जो है ना कोयला नहीं मिल रहा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये ठेकेजात भी जो है ना ये आइन और कानून के अंदर दिए जाएँ, ये नीलामी ना की जाए। थैंक यू शकील भट्ट साहब। सहाफ़ी.net मंजवाल बनगंगा रिपोर्ट तनवीर अहमद के साथ मोहम्मद मतलूब, सहाफ़ी.net, रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर। एक बात